हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से चैनल पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहां पर हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने बहुत पाठ उसके देख चुके हैं और से चौ वर्ण तक के हमने सारे वर्ण देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ये हालांकि बहुत कम लोगों तक पहुँच पा रही है और बहुत लोगों का ये भी मानना होगा कि ये वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन अगर आपको उत्तराखंड का एग्ज़ाम क्रैक करना है या उत्तराखंड के एग्ज़ाम में उत्तराखंड विषय पर पकड़ बनानी है तो ज़रूरी है कि हर पुस्तक का एक सूक्ष्म डीप अध्ययन किया जाए, क्योंकि पेपर बनाने वाली जो भी संस्थाएँ हैं वो बहुत डीप क्वेश्चन ढूंढ के लाती हैं। इस उत्तराखंड ज्ञान को सही उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कई सारे बच्चों को तो अभी तक भी ये पता नहीं होगा कि ये क्वेश्चन उत्तराखंड ज्ञान कोश के अंदर से आए थे, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे आगे कि हाँ, जब हम पढ़ेंगे शब्दों को तो हम पाएंगे कि ये प्रश्न कभी ना कभी पूछा गया था यूके SSC द्वारा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इन लॉन्ग वीडियोस को बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर उत्तराखंड पर आपको पकड़ चाहिए, अगर आपको उत्तराखंड का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ज़रूरी है सूक्ष्म अध्ययन। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश का ये भाग छ व जौ वर्ण। यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ण है छ, उसका जो पहला शब्द है वो है छकाता। देखिए, छकाता की हम बात करें तो नैनीताल के चारों ओर फैला हुआ परगना था ब्रिटिश काल में छकाता। ब्रिटिश काल से पहले या गोरखा काल में छकाता जो परगना था वो था चारों ओर फैला हुआ नैनीताल के। बात करें इस छकाता क्षेत्र की तो ये शब्द निकला है षष्ठी खाता से। षष्ठी खाता का मतलब होता है 60 जलाशय। देखिए, इस क्षेत्र में कहा जाता है कि 60 जलाशय 60 ताल थे, इसीलिए इसे षष्ठी खाता कहा जाता है। अब इसका जो भ्रंश हो गया है छ खाता। हालांकि यहाँ पर अब 60 ताल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ताल तो कुछ ही दशकों में सूख भी गए हैं, तो यहाँ के जो 60 ताल हैं हम मान सकते हैं कि सूख गए होंगे और अब कुछ ही ताल यहाँ पर बचे हैं, जैसे नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, ये हमें देखने को अभी भी मिलते हैं। अगला जो शब्द है वो है छंग या छंगपो। देखिए, छंग या छंगपो जो होता है वो पूर्वी भूटांतिक क्षेत्रों का मादक पेय है। पूर्वी भूटांतिक क्षेत्रों का अर्थ है पिथौरागढ़ का वो क्षेत्र जहाँ पर शौका जनजाति निवास करती है, जो हमारी दारमा व्यास घाटियाँ हैं वहाँ की बात हो रही है। देखिए, मदिरा की भांति जौ से तैयार किया जाता है इसे। जो छंग और छंगपो होता है जौ से तैयार किया जाता है, लेकिन मदिरा की भांति इसे तैयार किया जाता है। सभी अवसरों पर, मतलब सभी अनुष्ठानिक अवसर हो या जो भी मेले त्यौहार जो भी होते हैं वहाँ पर इसे ग्रहण किया जाता है और धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। देवता को इसको चढ़ाया जाता है और सभी स्त्री पुरुष इसका सेवन वहाँ पर करते हैं, जनजाति के लोग। अगला शब्द है छछेड़ो। देखिए, छछेड़ो भी क्या होता है, एक अर्धतरल पेय, मतलब जिसमें झंगोरे के चावल से बनता है अर्धतरल पेय। मतलब उसमें पेय भी होता है पर पूरा वो पानी भी नहीं होता है और बिल्कुल लिक्विड वाला वो होता है, हल्का फुल्का, वो सूखा भी नहीं होता है। झंगोरे से निर्मित, जो झंगोरे की चावल से निर्मित होता है ये छछेड़ो, या इसे छसिया भी कहते हैं। इसमें डाल दिया जाता है छाछ को, मट्ठा या हल्दी मिर्च छाछ सब इसमें डालकर ये बनता है छछेड़ो या छसिया। अगला जो शब्द है वो है छड़ौंज देव। देखिए, छड़ौंज देव एक देवालय या देवता है अल्मोड़ा के, और हमने आपको बताया था एड़ी देवता के बारे में, जो जंगलों और का अधिपति हम जिसे मानते हैं। तो एड़ी देवता का ही एक रूप है ये छड़ौंज देव अल्मोड़ा में। अगला शब्द है छेवड़ा। देखिए, छेवड़ा का अर्थ होता है, या छेवड़ा इसे बोलते हैं, आधा छौ होना चाहिए था। छेवड़ा का जो अर्थ है वो है मध्यकालीन कुमाऊं में दास प्रथा का, दासों को जो कहा जाता था शब्द वो था छेवड़ा। छेवड़ा देखो कैसे दास होते थे, उन पर उनके मालिक का पूर्ण हक होता था और उनका मालिक उन्हें किसी को भी बेच सकता था। तो ऐसे दासों को हम कुमाऊं में छेवड़ा कहते थे मध्यकाल के अनुसार। अगला शब्द है छिपुलाकोट। छिपुलाकोट एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। छिपुलाकोट पिथौरागढ़ में स्थित है। शौका जनजाति के धार्मिक स्थानों में से ये आता है छिपुलाकोट। अगला जो शब्द है वो है छूट। देखिए, रवाई जौनसार में तलाक के लिए शब्द प्रयोग होता है, वो है छूट। देखिए, छूट का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई स्त्री अपने पति से तलाक लेना चाहती है तो वो अपने ससुराल अपने मायके चली जाएगी और मायके में ही रहेगी जब तक कि उसके मायके वाले उसके लिए दूसरा वर न ढूंढ लें। और जब उसके लिए दूसरा वर, उचित वर मिल जाता है तो उन दोनों की शादी करने के लिए पंचायत के सामने जाया जाता है और पंचायत में जो नया वर होता है वो पुराने वर को कुछ धनराशि देता है। इस तलाक को हम छूट कहते हैं। अगला शब्द है छुड़ा। छुड़ा की बात करें तो जौनसर बावर का एक गाथा गीत है छुड़ा। जौनसर बावर में सर्दियों के समय से गाया जाता है एक गाथा गीत, किसी की गाथा जिसमें गाई जाती है या देवता की गाथा गाई जाती है, यह है छुड़ा। अगला शब्द है छुरमल। छुरमल की बात करें
तो सौर क्षेत्र में पूजित एक लोक देवता है छुरमल। सौर क्षेत्र की हम बात कर चुके हैं, वही क्षेत्र जौहार घाटी का जौहार का क्षेत्र जहाँ पर शौका जनजाति निवास करती है, वहाँ पर एक देवता है छुरमल। देखिए छुरमल को वहाँ के एक अन्य देवता कालशीर्ण जो देवता है वहाँ पर उनके पुत्र माना जाता है, एक लोक देवता है छुरमल। अगला शब्द है छेघरिया। छेघरिया शब्द का अर्थ क्या है? आप जानते हैं सोमचंद ने चौधानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी कुमाऊं में। 4 वर्ग के ब्राह्मणों को जो उच्च स्थान दिया था सोमचंद ने, तो वहीं पर चंद काल में जो 2ym दर्जे के ब्राह्मण थे, मतलब द्वितीय श्रेणी के, जो चौथानी ब्राह्मणों के बाद आते थे, उनको छेचरिया ब्राह्मण कहा जाता था। इसमें कुल 6 ब्राह्मणीय कुल आते थे, जबकि चौथानी में 4 कुल। अगला शब्द है छोटा कैलाश। देखिए पिथौरागढ़ में स्थित है छोटा कैलाश। धार्मिक स्थल यहाँ पर यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ये स्थित है छोटा कैलाश। अगला शब्द है छोलिया। देखिए छोलिया जो है एक कुमाऊनी लोक नृत्य है। लोक नृत्य है यहाँ पर कुमाऊनी छोलिया। यहाँ पर लोग तलवार और ढाल के साथ ये नृत्य करते हैं, छोलिया नृत्य। अगला जो शब्द है या वर्ण है वो है जौ। जौ से जो पहला शब्द है वो है जखोल। देखिए जखोल एक स्थान है उत्तरकाशी में। कहा जाता है कि यक्ष वंशीय क्षेत्र था, मतलब जो कौरवों के वंशज इस क्षेत्र में माने जाते हैं कि ये जो लोग यहाँ के हैं वो कौरवों के वंशज है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है दुर्योधन का, जिसे सोमेश्वर देव भी शायद यहाँ पर कहा जाता है। यामुनी शैली का एक भव्य मंदिर यहाँ पर है जखोल में दुर्योधन का। तो इन लोगों को या जखोल को माना जाता है यक्ष वंशीय क्षेत्र। अगला जो शब्द है वो है जगरिया। देखिए जगरिया की अगर हम बात करें तो लोक देवताओं की देव गायन से आराधना करने वाला जो व्यक्ति हम देखते हैं, जो जागर गाता है, देवताओं को प्रकट करता है, व्यक्ति पर उन्हें अवतरित कराने की कोशिश करता है, उन्हें जगाने का प्रयास ये करता है, तो इसे हम जगरिया कहते हैं। ये वाद्य यंत्रों के साथ, डाँड़, थाली ऐसे यंत्रों के साथ ये काम करता है। अगला शब्द है जगदेई या जगदेश्वरी। देखिए उत्तराखंड में उत्तरकाशी में स्थित है इस देवी का मंदिर। जगदेई या जगत की देवी जगदेश्वरी के नाम से ये उत्तरकाशी में प्रतिष्ठित है। अगला शब्द है जंगू। देखिए जंगू की अगर हम बात करें तो जौनसार भावड़ क्षेत्र में स्त्री पुरुषों की एक समाज शैली का एक गीत हो सकता है। ये एक विधा है यहाँ पर जो जिसमें संवाद होता है स्त्री और पुरुष का। तो जंगू जौनसार भावड़ की एक लोकगीत विधा है। अगला शब्द है जगात। देखिए जगात क्या था? ब्रिटिश काल में क्या हुआ, कुमाऊं की चंपावत की और पिथौरागढ़ के क्षेत्रों को जब लकड़ी के पुलों द्वारा नेपाल से जोड़ा गया, तो इन पुलों पर जब लोग आर पार जाते थे या उनके मवेशी पशु इधर उधर आर पार जाते थे, तो उनसे जो वसूली की जाती थी, जो टैक्स यहाँ पर लिया जाता था, वो था जगात। अगला शब्द है जटेश्वर देवालय। पिथौरागढ़ में स्थित देवालय है और इसी नाम का एक अन्य देवालय बधानी ताल के पास रुद्रप्रयाग में भी प्राप्त हुआ है, जटेश्वर देवालय। अगला शब्द है जन्यू सुपारी। जन्यू सुपारी अगर हम बात करें तो जौहर परगने की एक वैवाहिक परंपरा है जन्यू सुपारी। होता क्या है, जो वधु पक्ष होता है वो शादी के समय वर पक्ष को एक सुपारी भेंट करता है, जबकि वर पक्ष वधु को एक अंगूठी और कुछ ऐसी चीज़ें भेंट करती हैं, मतलब अंगूठी और एक साड़ी भेंट की जाती है वर पक्ष द्वारा कन्या के लिए। सगाई के समय ये रस्म होती है, शादी के समय नहीं। जरीब क्या है? अगला शब्द है जरीब। जरीब देखिए ब्रिटिश काल में भूमि मापन की एक लोहा श्रृंखला थी। जरीब इसका जो प्रयोग किया था हम सभी जानते हैं। एक प्रसिद्ध बंदोबस्त हुआ था विकेट बंदोबस्त, तो उसके समय में इस जरीब का प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिला था। विकेट बंदोबस्त जो शायद हुआ था 1863 से 73 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ पर जरीब का प्रयोग हुआ जो एक भूमि मापक दंड था। जाग देवता। देखिए जाग देवता जो प्रमाण है यक्षों का, पूरे उत्तराखंड में बहुत जो जाग देवता के मंदिर मिले हैं। जाखन देवी हमने अल्मोड़ा में देखी, जाखन देवी। जाग देवता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में बणसू के पास जागधार नामक स्थान पर। देखिए जाग देवता एक प्रसिद्ध देवता उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिलता है। ये एक लोक देवता हैं और यक्षों के ये प्रमाण हैं। आर्यों से जुड़े हुए देवता ये नहीं है, ये यक्ष जाति से जुड़े हुए देवता हम इनको मानते हैं और पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलता है। जो यहाँ पर प्रसिद्ध जाग देवता का मंदिर गुप्तकाशी में है, यहाँ पर बिखौत मतलब जो होती है वैसाखी, इस दिन यहाँ पर एक मेला लगता है। यहाँ पर देवता 4-5 दिन से जल रही या 3-4 दिन से जल रही कोयलों पर, जो बांस के कोयले होते हैं उन पर चलकर दिखाता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध मेला है यहाँ पर। अगला जो शब्द है वो है जागड़ा उत्सव। देखिए जागड़ा उत्सव की अगर हम बात करें तो जौनसार बावर में टोंस के तट पर हनूल में महासू का जो मंदिर है वहाँ पर एक प्रसिद्ध उत्सव होता है जागड़ा, जो कि होता है भाद्रपद माह या मतलब भादों का जो महीना होता है वहाँ पर होता है, जब जन्माष्टमी होती है उसी महीने में
अगला शब्द है जाजल देवी। देखिए पिथौरागढ़ की एक लोक पूजित देवी है जाजल देवी। अगला शब्द है जाड़। जाड़ को हम सभी जानते हैं भोटिया जनजाति की कई उपजातियां हैं, जैसे सौखा हो गया, मारछा, तोलछा हो गया, तो उन्हीं में से एक है जाड़ जो उत्तरकाशी में निवास करती हैं। जानवी नदी के तटों पर ये जनजाति निवास करती है। नीलांग घाटी इनकी जो प्रमुख घाटी है। थोड़ा सा बौद्ध प्रभाव देखने को इस जनजाति पर हमें मिलता है। अगला शब्द है जाति का मेला। देखिए बद्रीनाथ से 15-16 किलोमीटर पहले ही आता है, विष्णुगंगा के बाएं तट पर है पांडुकेश्वर। यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है पांडुकेश्वर में, यहाँ पर जाति का मेला लगता है। अगला जो शब्द है वो है जाह्नवी या जानवी नौला। देखिए जाह्नवी हो या जानवी नौला हो, प्रसिद्ध जगह है गंगोली हाट में। यहाँ पर एक नौला है, पानी की जो बावड़ी होती है। हाट कालिका जो सिद्धपीठ है यहाँ पर उसके निकट ही ये नौला स्थित है। अगला शब्द है जिया रानी। देखिए जिया रानी के बारे में सभी जानते हैं, कुमाऊं की कत्यूरी एक रानी थी जिया रानी। कहते हैं इनका अन्य नाम था मौला देवी, इन्हें प्योला भी कहा जाता है, पिंगला भी इनका नाम कहीं पर देखने को मिलता है, तो जिया रानी। अगला शब्द है जीवधन। देखिए जौनसार बावर में वर पक्ष द्वारा मंगनी के अवसर पर दिया जाने वाला धन जो वधु पक्ष को दिया जाता है उसे जीवधन कहा जाता था। अगला शब्द है जेठौन, जेठियाली या जेठांश। देखिए यहाँ पर हमने इसका अर्थ नहीं लिखा है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो होता है जब भी बहुत सारे संयुक्त परिवार में भाइयों को अलग अलग हिस्सा दिया जाता है, तो जो विशेष हिस्सा दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो हर चीज़ का हिस्सा होता है, वो सिर्फ सबसे बड़े वाले ज्येष्ठ भाई होता है उसको दिया जाता है। तो इसीलिए उसके हिस्से को जेठांश, जेठियाली, जेठांश कहा जाता है। हिंदू धर्म से लेकर हर जगह जो ज्येष्ठ भ्राता होता है, सबसे बड़ा भाई होता है, उसके लिए मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का उसका अधिकार माना जाता है उन चीज़ों पर। अगला शब्द है जोजंग। देखिए जोजंग की अगर हम बात करें तो 14 व्यास घाटी में तलाक के लिए जोजंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है जोशियाणी या ज्वेशोल। देखिए हमने बहुत सारे शब्द सुने, हमने गोरख्याली सुना था, हमने गैलागर्दी सुना, हमने कठैतगर्दी सुना था। ये वो काल थे जब कुछ लोगों ने मिलकर पूरे राज्य को परेशान किया, मतलब एक षड्यंत्रों का जाल बिछाया। तो ऐसे ही एक काल था जोशियाणी या ज्वेशोल। कुमाऊं और गढ़वाल को आक्रांत किया। हालांकि कुमाऊं के लोग थे, लेकिन गढ़वाल तक इनसे आक्रांत रहा, इनके षड्यंत्रों से परेशान रहा। पहला नाम था शिवदेव जोशी का। कुमाऊं में बहुत ज़्यादा शिवदेव जोशी ने, देवी चंद के शायद वो थे, ये संरक्षक थे शिवदेव जोशी, उनके दीवान भी थे। यहाँ पर षड्यंत्रों से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोग जनता को परेशान किया। फर्त्यालों का शायद इन्होंने नरसंहार भी किया था ये अल्मोड़ा में, ऐसा कुछ एक कहानी भी है। और हर्षदेव जोशी जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को बहुत परेशान किया। यहाँ तक कि जयकृत शाह के साथ इन्होंने षड्यंत्र करके देवलगढ़ में उन्हें मारने का प्रयत्न भी किया था, वो गढ़वाल आकर। तो यहाँ पर जो षड्यंत्र हुआ था इसे गढ़वाल के क्षेत्रों में जो देवलगढ़ में पूजा करते समय जयकृत शाह को मारने का पूरा प्रयत्न, उन पर आक्रमण किया गया था हर्षदेव जोशी द्वारा। इसे ही गढ़वाल के क्षेत्रों में जोशियाणी कहते हैं, जबकि कुमाऊं में इसे ज्वेशोल कहते हैं, जो ज़्यादातर देवी चंद के समय में देखने को मिला। लेकिन हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल में इसको आगे लेके आए, जो बेटे थे शिवदेव जोशी के। अगला शब्द है जूला। देखिए जूला की अगर हम बात करें तो अन्न की माप का एक परिमाण होता है जूला, और जूला का प्रयोग प्रशासनिक वर्गीकरण के रूप में भी किया जाता था कि इतने जूला में इतना अनाज हमें टैक्स के रूप में मिलेगा। अगला शब्द है ज्वाड़। देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी उत्तराखंड ज्ञानकोश के अंतर्गत से ही आया था। ज्वाल का जो अर्थ होता है, ज्वाड़ का जो अर्थ होता है वो कहा जाता है जौनपुर क्षेत्र में स्त्री धन के लिए। देखिए स्त्री को शादी के समय जो भी धन दिया जाता है उसे व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है उसकी, चाहे उसके पास कोई पैसा हो या कोई गिफ्ट संपत्ति जो भी उसकी होती है वो उसका स्त्री धन होता है। उस पर उसके पति का भी अधिकार नहीं होता है, वो अपने पति को भी उसे ब्याज पर दे सकती है और उसे लौटाना अति आवश्यक होता है। तो यही ज्वाड़ जौनपुर में स्त्री धन था, स्त्रियों की मात्र सत्तात्मक सत्ता का एक प्रतीक है ये ज्वाड़। अगला शब्द है ज्वालपा देवी। ज्वालपा देवी एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, पौड़ी गढ़वाल में नयार के तट पर स्थित है। माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है ज्वालपा देवी। और जो अंतिम शब्द हमारा आज का है वो है ज्योति या ज्योति। देखिए भित्ति पटलीय जो चित्रांकन होता है, मतलब भित्ति पर जो चित्र अंकित किया जाता है, खासकर वहाँ पर जहाँ पर कोई अनुष्ठान होता है वहाँ पर इस चित्र को अंकित किया जाता है, इसी हम कहते हैं ज्योति या भित्ति चित्र। देखिए ये थे हमारे आज के शब्द, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।